नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिजनों व रिश्तेदारों द्वारा संचालित आईएमटी कॉलेज के अवैध निर्माण पर पार्षद राजेंद्र त्यागी ने उठाई उंगली। कहा, जीडी और आईएमटी की मिलीभगत से हुआ अवैध कब्जा। गाजियाबाद नगर निगम में भाजपा दल के नेता सदन पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आईएमटी कॉलेज पर अवैध रूप से जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सबूत के तौर पर राजेंद्र त्यागी के पास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से तलब किए गए कागजी सबूत भी मौजूद हैं। पार्षद का कहना है कि पूरे प्रकरण में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस संबंध में दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता वैभव शर्मा ने पार्षद त्यागी से उनके आवास पर मैराथन बातचीत की। पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पे कई बारी सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल खड़े हुए थे मिलीभगत को लेके। एक बार फिर आईएमटी कॉलेज को लेके गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए पार्षद राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार उन्होंने आईएमटी कॉलेज पे क्या आरोप लगाए हैं। पार्षद जी, पहले तो हम आपसे आरोप जानना चाहेंगे जो आपने आईएमटी कॉलेज के ऊपर लगाए हैं। देखिए, आरोप सीधा सीधा ये है कि जिस ज़मीन पे आईएमटी चल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वो ज़मीन लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद की है और उन्हीं के नाम अलॉटेड है। और लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद को स्थायी मान्यता इस ज़मीन को मेरठ यूनिवर्सिटी में गिरवी रख के बंधक रख के मिली हुई है। तो ये अवैधानिक रूप से ज़मीन पे काबिज हैं, ये हमारा आरोप है। और इसके अलावा दूसरा आरोप है कि इन्होंने इस ज़मीन के अलावा भी 11,503 वर्ग गज भूमि एक्स्ट्रा जो पड़ी हुई थी साथ में, उसको भी कब्जा के उस पर बिल्डिंग बना ली है। और तीसरा आरोप है कि जो ज़मीन आवंटित भी नहीं है, उस पर भी जीडीए की मिलीभगत से इन्होंने नक्शा पास करा लिया है जीडीए से, और इनके कमर्शियल डिपार्टमेंट ने बाकायदा एनओसी दी है। अच्छा, ये कॉलेज का मुद्दा था, जो ज़मीन बताई जा रही थी कि कॉलेज के नाम आवंटित की गई थी, जिस पर आईएमटी ग्रुप कब्जा कर रहा है, वो ज़मीन कौन सी है? देखिए, 1967 में लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी के द्वारा साहिबाबाद क्षेत्र में लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय की स्थापना की गई और उन्होंने स्थायी मान्यता के लिए मेरठ विश्वविद्यालय में अप्लाई किया, लेकिन ज़मीन कम होने के कारण उनको स्थायी मान्यता के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद सोसाइटी ने कॉलेज के लिए राजनगर में ये ज़मीन 54,049 वर्ग गज भूमि आवंटित कराई, जिसका भुगतान भी ज़मीन का कॉलेज के डेवलपमेंट फंड से दिया गया। डेवलपमेंट फंड विद्यार्थियों का फंड होता है जो विद्यार्थी देते हैं। और इस ज़मीन को रख के मेरठ विश्वविद्यालय में बंधक रख के लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद को स्थायी मान्यता मिली, और उस स्थायी मान्यता के आधार पर यूजीसी से तब से लेके आज तक ग्रांट मिलती चली आ रही है। उसी स्थायी मान्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन से ग्रांट मिल रही है। इन्होंने, मैं आपको बता दूं, लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी में कमलनाथ जी और उनके पिताजी भी मेंबर थे। बाद में इन्होंने उस सोसाइटी में अवैध तरीके से असंवैधानिक परिवर्तन किए और उस सोसाइटी का पहले तो नाम परिवर्तन करके लाजपत राय कॉलेज सोसाइटी कर दिया। बाद में दोबारा नाम परिवर्तन करके लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी का नाम लाजपत राय एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आईएमटी राजनगर कर दिया। ये 1993 में किया। नाम बाद में परिवर्तन हुआ, लेकिन 1980-81 में ही इन्होंने इस ज़मीन को कब्जा करके आईएमटी को स्टार्ट कर दिया था। और जो राजनगर की ज़मीन है, कॉलेज ने 1978 में यूजीसी की ग्रांट से अपने स्टूडेंट्स के लिए इस पर हॉस्टल बनाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय बाबू बनारसी दास जी के द्वारा किया गया था।
तो ये बहुत स्पष्ट है कि जिस ज़मीन पे आईएमटी संचालित है ना तो वो ज़मीन इनके नाम है, और जो एक्स्ट्रा लैंड इनके कब्जे में है ना ही वो इनके नाम कभी हुई, उसका भी आवंटन कॉलेज के नाम पर ही हुआ था। लेकिन कॉलेज भुगतान नहीं कर पाया। 1994 में लास्ट नोटिस जीडीए के द्वारा और कॉलेज को दिया गया था, लेकिन पैसा जमा ना होने के कारण वो आवंटन, वो लीज डीड नहीं करा पाए। अच्छा, आप क्या मानते हैं किसकी मिलीभगत है? कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं जो ये सब काम कर रहे हैं? देखिए, मिलीभगत तो सीधी है। ज़मीन कॉलेज की, ज़मीन के नाम ज़मीन आवंटन हुई है कॉलेज की, मेरठ यूनिवर्सिटी में गिरवी रखी है। मेरठ में यूनिवर्सिटी की जांच में भी साफ हो चुका है कि अवैध रूप से कब्जा करके आईएमटी संचालित कर रहे हैं। तो साफ साफ है कि इसमें मिलीभगत जीडीए के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों की है, जिन्होंने कई बार जमीन का आईएमटी के पक्ष में मालिकाना हक ना होने के बावजूद भी और इनके पक्ष में नक्शे पास किए। अच्छा, आपने इसमें जांच की भी मांग की है, किससे चाहते हैं हम जांच कराई जाए? नहीं, हमने इनको पहले भी हमने गवर्नर को चिट्ठी भेजी थी, और गवर्नर और मुख्यमंत्री की को जो शिकायत की थी उसी बेस पे मेरठ यूनिवर्सिटी ने जांच कराई। अब हमने जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ है, जांच रिपोर्ट साथ भेज के गवर्नर को दोबारा मुख्यमंत्री से सीबीआई और कैग की जांच की मांग की है, क्योंकि ये आवंटन जब इनका निरस्त कर दिया था जीडीए ने, तो ये हाई कोर्ट चले गए थे, और हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास को ये कहा कि आप इनका प्रत्यावेदन पुनर्बहाली का एक बार सुन लीजिए, और हाई कोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ रुपये जमा कराइए और अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए। प्रमुख सचिव आवास ने इन सुनवाई करते हुए इनके दोनों ही प्रत्यावेदन निरस्त कर दिए। पहला, भूखंड का पुनर्बहाली जो इन्होंने एक्स्ट्रा कब्जा कर रखा था 11,503 स्क्वायर गज। दूसरा, उस पर जो अवैध रूप से नक्शा पास किया हुआ था, जो ज़मीन इनके नाम आवंटित भी नहीं थी, उस पर भी नक्शा पास था। और साथ साथ प्रमुख सचिव आवास ने साफ साफ आदेश दिए वीसीजीडीए को कि जो ज़मीन की लीज डीड कभी भी संस्था के नाम नहीं हुई, फिर ये नक्शे कैसे इनके नाम पास कर दिए गए, ज़मीन इनके नाम नहीं है। इसलिए उन अधिकारी कर्मचारियों की जांच करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके शासन को सूचित करें। 1 महीने का समय दिया, पिछले सितंबर में ये ऑर्डर हुआ, आज 2 सितंबर आ गया, अभी तक भी जीडीए-बीसी ने जांच करा के रिपोर्ट वहाँ नहीं भेजी है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है, अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या उठाने की सोच रहे हैं? हम ऑलरेडी हाई कोर्ट में हैं, हमारी पीआईएल हाई कोर्ट में लंबित है, और मेरी पीआईएल आईएमटी की रिट के साथ कनेक्ट कर दी गई है। जैसे ही कोरोना काल कुछ ठीक होगा और उस पर सुनवाई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आईएमटी के खिलाफ मामला जाएगा। ये थे हमारे साथ राजनगर के पार्षद राजेंद्र त्यागी, जिन्होंने हमें साफ तौर पे ये बताया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मिलीभगत की वजह से आईएमटी कॉलेज लगातार अपनी जो अवैध कब्जों के जो काम है वो बढ़ाए जा रहा है। अब साफ तौर पे तय है कि कार्रवाई नहीं हो पाएगी तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, दैनिक भास्कर।